हेलो एवरीवन, वेलकम टू BDSK लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग अपना प्रीवियस टॉपिक फर्स्ट फ्लाइट बुक से सेकेंड चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला को रीस्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने कल के वीडियो में जहाँ से लेफ्ट किया था, जहाँ से छोड़ा था, आज के इस वीडियो में हम लोग उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि नेल्सन मंडेला जी ने अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में जब उनका टर्न आता है तो उन्होंने कुछ ओथ लिया था और उनका कुछ स्टेटमेंट था वहाँ के लोगों के लिए। इंटरनेशनल और नेशनल जो लीडर्स थे और उनके नेशन के जो पब्लिक थी उनके सामने उन्होंने उनको एड्रेस करते हुए कुछ स्पीच दिया था। तो अब हम लोग आगे उनकी स्पीच को सुनते हैं। I said, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long। कहते हैं आज all of us do, हम लोग एक ओथ लेते हैं by our presence here, जैसा कि हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, इस को सेलिब्रेट करने के लिए, इस नई लिबर्टी को, इस नई स्वतंत्रता को सेलिब्रेट करने के लिए और इस नई लिबर्टी की एक आशा के साथ इसका सम्मान करते हुए और इस लिबर्टी, इस स्वतंत्रता जो उनको इतने दिनों बाद मिली है, इसमें इनको एक आशा प्रतीत हो रही है, एक उम्मीद दिखाई दे रही है। और ये कौन सी उम्मीद है? आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जैसा कि एक असाधारण ह्यूमन डिजास्टर झेलने के बाद, बहुत बड़ी ह्यूमन डिजास्टर, यानी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत स्ट्रगल फेस किया था, बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया था, उसको ओवरकम करने के बाद आज वो दिन आ गया है जब एक डेमोक्रेटिक नेशन बिल्ड हुआ है और उनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड हुआ है और जहाँ पर वो आज ओथ ले रहे हैं। दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और आज वो समय आ गया है कि हमारी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उनको एक प्राउडेबल मोमेंट उनके लिए आ गया है कि जैसा कि पिछले कई सालों से, 300 से ज़्यादा सालों से वहाँ पर ओनली वाइट रूल हुआ करता था और ब्लैक पर्सन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। आज वो रूल अबोलिश हो गया है और न्यू रूल इस्टेब्लिश हो गया है। तो ये बहुत ही उनके लिए एक ऐसा मोमेंट है जिसमें उनकी पूरी जनता अब एक प्राउड फील कर सकती है, प्राउड फील कर रही है। We who were outlaw not so long ago, we have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। जैसा कि हम लोग पूरे वर्ल्ड से आउटलॉ हो चुके थे, पूरे वर्ल्ड से, इट मीन्स जो एक स्ट्रीम होती है वर्ल्ड की, जिसमें सारे वर्ल्ड के लोग, सारे वर्ल्ड की कंट्री जो होती हैं वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं। बट जैसा कि यहाँ पर एक अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम होने की वजह से साउथ अफ्रीका को वहाँ से अलग कर दिया गया था। लेकिन आज ऐसा सिचुएशन आ गया है कि वो लोग भी उस मेन स्ट्रीम में आ गई हैं, उन सब कंट्रीज़ के साथ इक्वल स्टैंड अप के साथ हैं और उन जैसे सारी कंट्रीज हैं उनको भी इक्वल राइट्स मिल गया है। आज सारी कंट्रीज उनको सपोर्ट के लिए वहाँ पर स्टैंड है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice। जैसा कि नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इतने दिनों बाद, जैसा कि हमको वर्ल्ड लेवल पे कोई राइट नहीं था, सबने हमको अलग कर दिया था, आज इस ओकेजन पर सब लोग हमारे यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस नई डेमोक्रेटिक बॉर्न कंट्री में वो लोग फिर से आए हैं, हम पर अपना भरोसा जताए हैं, जो हमारे साथ आज उपस्थित हुए हैं। हम उन सबको थैंक्स बोलते हैं, साथ ही अपने पूरे पब्लिक को, जो हमारे देश की पब्लिक है उसको भी बोलते हैं
कि वो लोग फिर से हम लोगों के ऊपर भरोसा किए और हमारे पास, हमारे साथ आए, हमारे देश में आज उपस्थित हुए। वी थैंक अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। जैसा कि एक शांत की जिस तरीके से उन्होंने इसको ओवरकम किया था अपार्थाइड सिस्टम को, और उसको लग रहा है कि वो लोग इसके फेवर में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये जीत पूरे साउथ अफ्रीका की जीत मानी जा रही है और सब लोग इसको बहुत ही खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल emancipation. Emancipation means freedom from restrictions. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. अब वो कह रहे हैं कि we have at last, हमने अंततः अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिएशन, हमने अपना जो पॉलिटिकल इमेंसिएशन था, जो इनका एक लक्ष्य था, आखिर अंततः उन्होंने हासिल कर ही लिया। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। आज वो कहते हैं हम एक प्लेज लेते हैं कि हमारे यहाँ की जितनी भी जनता है, हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, उनको हम गरीबी से मुक्त कराएंगे और उनको भुखमरी से मुक्त कराएंगे, और जो वहाँ पर जेंडर इनइक्वलिटी है या किसी भी तरीके की इनइक्वलिटी है उससे हम मुक्त कराएंगे और उनको एक दूसरे जो वहाँ पर किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन था उसको ख़त्म करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब वो कह रहे हैं अब यह कंट्री कभी भी, जैसा कि इतने संघर्ष के बाद आज वो दिन आया, अब यह कंट्री कभी भी किसी के द्वारा किसी एक दूसरे पर ऑपरेस नहीं किया जाएगा, कोई किसी को ऑपरेस नहीं करेगा। वो दिन हमारी कंट्री में अब कभी नहीं आएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट्स। अब इस ह्यूमन हमारे यहाँ का जो नया सूरज उगाया है, ये सूरज अब मानवता का जो नया सूरज उगाया है ये कभी अस्त नहीं होगा, यानी अब यहाँ पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हम सब लोग एक दूसरे को रेस्पेक्ट देंगे और सबका इक्वल राइट्स होगा, वेदर दे आर वाइट स्किन, दे बिलोंग्स फ्रॉम वाइट स्किन और ब्लैक स्किन। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। जैसा कि स्वतंत्रता का शासन रहे, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें, भगवान का अफ्रीका पर आशीर्वाद बना रहे। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. अब कुछ ही क्षण बाद हम सब लोगों ने, उन्होंने मंडेला जी बोल रहे हैं कि कुछ क्षण बाद हम सब ने अपनी आंखों को ऊपर उठाया और देखा कि ऊपर साउथ अफ्रीका के कुछ जेट्स, हेलीकॉप्टर और कुछ ट्रूप्स, उनके सैनिक बहुत ही परफेक्टली जो है यूनियन बिल्डिंग के ऊपर अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे, बहुत ही परफेक्टली। यानी वहाँ के जो हेलीकॉप्टर्स थे, जैसा कि हम अपने यहाँ देखते हैं हेलीकॉप्टर्स वगैरह अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो वैसे ही वहाँ पर उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके जेट्स विमान, उनके सैनिक जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। अब कह रहे हैं कि वो केवल एक डिस्प्ले नहीं था, जिस तरह के बहुत परफेक्शन के साथ बहुत ही शेप में दिखाया जा रहा था। अब वो कह रहे हैं ये केवल मात्र एक डिस्प्ले नहीं था, बल्कि बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। बट हमारी मिलिट्री का एक लॉयल्टी शो कर रहा था, हमारी मिलिट्री एक लॉयल्टी शो कर रही थी हमारे नेशन के प्रति, अफ्रीका के प्रति, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। उनकी एक लॉयल्टी थी जो वो शो कर रही थी, एक डिमॉन्स्ट्रेट कर रही थी टू अ न्यू गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी के प्रति या गवर्नमेंट के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड।
ये सब उस न्यू गवर्नमेंट के लिए था, वहाँ के डेमोक्रेटिव नेशन के लिए था, जो कि अभी नई नई इलेक्ट हुई थी, बहुत ही फ्रीली, बहुत ही फेयर तरीके से इलेक्ट हुई थी। Only moments before, the highest general of the South African Defence Force and Police, Dear Chase, begged with ribbon and medals from day gone by, saluted me and pledged their loyalty. और कुछ देर बाद वहाँ के चीफ जनरल और वहाँ के जो पुलिस थी वो उनके सामने आती हैं और उनको सैल्यूट करते हैं एंड सैल्यूटेड, और अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी, देश के प्रति अपनी वफादारी को शो करते हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। अब वो कह रहे हैं ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी वो चीज़ ये भूल नहीं पा रहे हैं कि कुछ साल पहले यही लोग इनको अरेस्ट किया करते थे और आज इनको सैल्यूट कर रहे हैं और देश के प्रति अपनी वफादारी शो कर रहे हैं। फाइनली अ सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, सेवरन मीन्स अ शेप ऑफ वी शेप का, वी शेप को कहते हैं हम सेवरन। फाइनली अ सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। तभी वहाँ का एक इम्पाला जेट्स वी शेप में कलर छोड़ते हुए जा रहा था, जैसे कि रेड कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर और गोल्ड कलर, जो कि वहाँ का फ्लैग है, जो कि साउथ अफ्रीका का फ्लैग भी है। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem। वह दिन मुझे अच्छे से याद है कि वहाँ पर दो नेशनल एंथम लोग गा रहे थे, बज रहा था। And the vision of white singing Nkosi Sikelel I Africa and black singing Die Stem। It means ये दोनों, एक ब्लैक पर्सन के अलग नेशनल एंथम था और वाइट पर्सन का अलग नेशनल एंथम था। एंड द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। अब कह रहे हैं इवन वाइट लोगों को ब्लैक लोगों का एंथम मालूम नहीं था, उसका मीनिंग क्या होता है। ब्लैक लोगों को वाइट लोगों का नेशनल एंथम मालूम नहीं था कि उसकी मीनिंग क्या होती है, बट वो लोग सब ने एक दूसरे का नेशनल एंथम गाया और उन्होंने कहा कि उन लोगों को मालूम भले ही नहीं था, लेकिन बहुत जल्द ही उनको ये मालूम हो जाएगा और वो लोग ये एंथम बाय हार्ट अपने दिल से गाएंगे, मन से गाएंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history in the first with the sense of history। अब कहें इनाग्रेशन के दिन मंडेला जी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म मतलब डूब जाना किसी सोच में, वो बहुत सोच में डूब गए थे। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, अब वो बता रहे हैं कि जो फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी का पहला डिकेड था, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर बिटर एंग्लो बोयर वॉर, जो एंग्लो यानी अंग्रेज, बोयर मतलब अफ्रीका और अंग्रेज के वार के बाद और नेल्सन मंडेला के जन्म के पहले की कोई घटना है जिसको वो बता रहे हैं। द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड। अब वो कह रहे हैं कि जो वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने एक नया रूल को इस्टेब्लिश किया था, जो कि नया एक रूल सेटअप किया था उसके बाद, जो कि वाइट लोग ब्लैक लोगों पर डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ऑप्रेस करेंगे उनके लिए, मतलब यानी ना तो उनको कोई पॉलिटिकल सिस्टम, जो अपार्थाइड की बात हम कर रहे हैं, अपार्थाइड कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब बॉर्न हुआ था, ये एंग्लो बोयर वॉर के बाद ये इस्टेब्लिश हुआ था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन,
अब वो कह रहे हैं अब जैसा कि 20वीं सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, आखिरी दशक में, 20वीं सेंचुरी के आखिरी दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और उनके खुद के 8वां डिकेड, जैसा उनका खुद का कौन सा डिकेड था, 8वां डिकेड था, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल। कह रहे हैं वो सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका था, खत्म हो चुका था, और वह सिस्टम अब सब लोगों के राइट्स और फ्रीडम के रूप में बदल चुका था, यानी अब वो डेमोक्रेटिक रूप ले चुका था, वो सिस्टम अब बदल चुका था। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी कलर स्किन कोई भी हो, वो सब के लिए अब वो सिस्टम लागू हो चुका था। इट मीन्स अब वहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू होने की वजह से वहाँ कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, सब इंसान के लिए हर राइट्स थे, हर फ्रीडम थे। दैट दे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। अब कह रहे हैं ये दिन जो आया था वो बहुत ही सेक्रीफाइस के बाद आया था, आप उसको कल्पना नहीं कर सकते हैं कितनी सेक्रीफाइस के बाद वो दिन आया हुआ था। लगभग हजारों लोग उसमें हजारों से ज़्यादा लोग उसमें सेक्रीफाइस हो गए थे, अपनी जान गंवा दिए थे, और उनके इस बलिदान को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, उनको रीपेड नहीं कर सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। अब वो कह रहे हैं कि जैसा कि ये जो दिन आया था, ये केवल उनके अकेले के प्रयास से नहीं आया था, उनके पहले भी बहुत से अफ्रीका के देशभक्त थे, बहुत ही फाइटर्स थे, जिन्होंने इसको शुरू तो किया लेकिन वो उसके रिजल्ट नहीं देख सके। वो उनके उन प्रयासों का आज एक रिजल्ट है, वो जो उन्होंने बहुत पहले शुरू किया था उनका एक योग है, उनके प्रयासों का आज ये एक योग है जो आज हम लोग देख रहे हैं, जिसका रिजल्ट आज हम लोग देख रहे हैं। That I was simply the that long and noble line ended and now begun again with me। जैसा कि जो लोग इस मूवमेंट को स्टार्ट किए थे वो लाइन तो शायद अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब फिर से शुरू हो गई है मेरे रूप में। आज मैं उन सब लोगों को लीड कर रहा हूँ, आज मेरा चेहरा उन सब लोगों को लीड कर रहा है जिन्होंने ये सिस्टम, ये फाइट स्टार्ट की थी। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see that their sacrifice had wrought। अब वो कह रहे हैं मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं उनको थैंक नहीं बोल सकता, और वो लोग आज जो एक मुहिम उन्होंने छेड़ी थी, उन्होंने शुरुआत की थी, आज उनकी उस मुहिम की वजह से हम लोग फाइनली उस सिस्टम को एबॉलिश कर दिए हैं। आज एक यहाँ पर फिर से लोकतंत्र कायम हो चुका है, और वो लोग ये देखने के लिए आज उपस्थित नहीं है, इसलिए हमें इस बात का बहुत दुख है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, ये हमारे लोगों के अंदर बहुत बड़ा गहरा घाव छोड़कर गई है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन। अगर हम लोग एक जनरेशन नहीं तो बहुत सारा साल उसको भरने में गंवा देंगे। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इसमें वो घाव भरने के लिए हम बहुत सारे साल हम लोग गंवा देंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट आई प्रोड्यूस द ओलिवर थैम्बोस, द वॉल्टर सिसुल्स, द स्टीफ लुथुलिस, the Yusuf Dadus, the Brian Fishers, the Robert Subuk Caves of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। अब ये कह रहे हैं कि जैसा कि इतने महान लोग, इतने महान शख्सियत बॉर्न हुई, अगर ये क्यों बॉर्न हुई, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को फेस किया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस किया, और इतनी
क्रूरता इनके साथ बरती गई, इस वजह से इतनी महान शख्सियत ऊपर आई। जैसा कहा जाता है कि जो तपता है वही चमकता है, तो इनके ऊपर इतनी ज़्यादा समस्याएं आई, ये सब झेल करके ही ये लोग इतना महान बने, इतना ऊपर आए। अदरवाइज शायद ये लोग भी एक कॉमन मैन की लाइफ जी रहे होते अगर इनके ऊपर ये समस्याएं ना आती, तो ये लोग आज इस तरीके की मूवमेंट को इनिशिएट ना करते। तो वो कह रहे हैं जिस तरह से हमारे यहाँ कई लीडर्स थे, महात्मा गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, तो अगर हमारा देश गुलाम ना होता तो शायद ये लोग ना होते। गुलाम हुआ जिसकी वजह से ये लोग हमारे यहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़े, जिनको हम लोग आज जानते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये जितने लीडर्स थे इनके पहले, इनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ जिसकी वजह से ये लोग बॉर्न हुए। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character। अब कह रहे हैं शायद इस तरीके की पर्सनालिटी को, इस तरीके के एक पर्सन को बॉर्न होने के लिए, पैदा होने के लिए इतनी ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत है, इसमें इतना ज़्यादा ब्रुटैलिटी की ज़रूरत है। अगर शायद इनके ऊपर इतनी ब्रुटैलिटी, इतना ज़्यादा इनका शोषण ना हुआ होता तो शायद ये लोग बॉर्न ना हुए होते। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड द जम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोल। मेरी कंट्री में बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे जम्स उपस्थित हैं, इट मीन प्रेजेंट हैं। वो लोग बहुत ही मिनरल्स के रूप में बहुत ज़्यादा वेल्थी हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल। वो कह रहे हैं लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ के लोग, मैं यहाँ की असली वेल्थ जो समझता हूँ यहाँ के लोगों को समझता हूँ। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, यहाँ की प्योरेस्ट डायमंड से ज़्यादा फाइनर एंड प्योरेस्ट। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। ये हम अपने उन साथियों की वजह से करेज की मीनिंग को समझ सके हैं जो हमारे साथ उस लड़ाई में रहे। टाइम एंड अगेन, समय समय पर आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। समय समय पर हमने देखा कि हमारे बहुत से साथी, हमारे मित्र, हमारे बहुत से दोस्त जो कि अपनी पूरी लाइफ को, यहाँ के महिलाओं ने, पुरुषों ने अपनी पूरी लाइफ को एक विचार के अगेंस्ट में समर्पित कर दिया, उस विचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में समर्पित कर दिया अपने आप को, अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। I have seen men stand up to attack for torture without breaking। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि बिना टूटे हुए उन्होंने उस टॉर्चर को फेस किया, जो इतना उनके ऊपर शोषण हुआ उसको बिना टूटे हुए उन्होंने फेस किया। शोइंग अ स्ट्रेंथ, अपना स्ट्रेंथ को, अपनी मजबूती को दिखाया। एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और उन्होंने इस तरीके से सामना किया शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। मैंने एक चीज़ सीखा कि करेज का मतलब नहीं होता है कि आपके अंदर डर नहीं है, डर का ना होना वो करेज नहीं है। बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बट उसके ऊपर जीत, यानी डर को जीतना ये साहस होता है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquer that fear। बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता है जिसके अंदर डर ना हो, बल्कि बहादुर व्यक्ति वह होता है जो डर पर जीत हासिल कर लिया हो। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। I think it is one of the most important line of this chapter। No one is born hating another person। कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही किसी से नफरत करना नहीं सीख जाता। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसके स्किन के कलर को देखकर उसके अंदर नफरत नहीं पैदा होती, ना ही उसके बैकग्राउंड से उसके अंदर नफरत पैदा होती है, ना ही उसके धर्म को लेकर नफरत पैदा होती है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, उनको सिखाया जाता है नफरत करना। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अगर उनको नफरत करना सिखाया जा सकता है तो शायद उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। इट मीन्स जो लव होता है वो ज़्यादा नेचुरल होता है कंपैरेटिवली हेट के।
हेड की तुलना में हम उनको प्रेम करना कहीं जल्दी सिखा सकते हैं, क्योंकि इट कम्स नेचुरली, ये नेचुरली हमारे अंदर आता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट naturally, even in the grimmest times in prison when my comrades and I were pushed to our limits। अब वो कह रहे हैं कि जैसा कि हम लोग प्रिजन में थे और हम लोग पर जब बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जाता था, बहुत ज़्यादा मारा जाता था, पीटा जाता था, और इवन उनकी लिमिट क्रॉस हो जाती थी, बहुत ज़्यादा यानी बर्दाश्त से बाहर उनको पीटा जाता था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमनिटी इन वन ऑफ द गार्ड। तब वो उन्होंने देखा एक गार्ड के मन में थोड़ी सी ह्यूमनिटी आई, थोड़ी सी दया उनके प्रति आई, थोड़ी सी मानवता उनके प्रति थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। शायद वह एक सेकेंड के लिए ही था, लेकिन उनको फिर से रीअश्योर करने के लिए, अपनी उस लड़ाई को फिर से जारी करने के लिए, कायम रखने के लिए, वो एक सेकेंड का ही, वो जो एक सेकेंड के लिए उसके अंदर ह्यूमनिटी आई वो काफ़ी था। उनको लगा कि जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उसके मन में एक सेकेंड के लिए अगर ह्यूमनिटी आई है तो शायद हम लोग अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, हम अपनी डिमांड को जारी रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये लोग बदलेंगे। बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। इंसान की अच्छाई जो होती है वो एक फ्लेम की तरह होती है, लौ की तरह होती है, दीपक की तरह होती है, जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में बस इतना ही। हम रेस्ट ऑफ द पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आज के लिए इतना इनफ है, आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।